नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर रवनीत सिंह। उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल में क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन सबसे अच्छा कोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस कोर्स का जो सिलेबस होता है ईज़ी होता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एडमिशन की क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें इंटर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो उम्र मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। पढ़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इधर पूर्वांचल में सिर्फ बनारस में एपेक्स में पढ़ाई होती है। कहाँ पे पढ़ाई होती है? जी। और अगर आप देखेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक में टूल में किस मशीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो एक्सरे होता है। क्योंकि कोई भी प्रोसीजर हो हम एक्सरे ज़रूर कराते हैं पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट के लंग्स में कहीं अगर कफ है ऑपरेशन के समय या किसी प्रोसीजर के समय उसको खांसी आ सकती है, तो इस बात का ध्यान देते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले एक्सरे होता है, ऑपरेशन के बाद कराते हैं हम लोग। और अगर आप देखेंगे एक्सरे की पढ़ाई तो एक्सरे की पढ़ाई के साथ साथ हम जो बच्चे होते हैं उनको मैमोग्राफी, डेक्सा स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई सबका नॉलेज देते हैं। लेकिन नौकरी की बात करें तो नौकरी सबसे ज़्यादा एक्सरे में गवर्नमेंट जॉब निकलती है। सन 2023 में उत्तर प्रदेश में 382 नौकरियां थी और उत्तराखंड में लगभग 50 नौकरियां निकली थी। जी बिल्कुल। और प्राइवेट में डिमांड इसलिए है कि ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हर हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन ज़रूर रहती है। जी, आप रिलैक्स रहिए। अगर आप अपना कैरियर के लिए एक्सरे को चूज़ कर रहे हैं तो सबसे अच्छा कैरियर होगा। अब एक्सरे की मशीन देखिए 2 तरह से होती हैं, एक फिक्स होती है और एक मूवेबल होती है। जो फिक्स होती है वहाँ पे भी एक्सरे टेक्नीशियन की डिमांड होती है और मूवेबल के लिए भी। किसी भी हॉस्पिटल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। अगर आप जाँच की बात करते हैं और अगर आप रेडिएशन से डर रहे हैं कि मैं ये कोर्स करूँगा तो ये रेडिएशन कहीं मेरे शरीर को ना हार्म, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सिर्फ 1% रेडिएशन पे ये मशीन काम करती है। तभी उत्तर प्रदेश की सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये मशीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सन 2021 में 18,532 नई एक्सरे मशीनें लगी हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो डिमांड एक्सरे टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में जॉब करना चाहते हैं, आपका सपना ज़रूर सच होगा। प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं तो सपना ज़रूर होगा। और आप अपने माँ बाप के पास अपने गांव में भी अगर नौकरी करना चाहते हैं, जी हाँ, गांव से 5-10 किलोमीटर की रेंज में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कम से कम 10-15 एक्सरे की मशीनें हैं जिनको चलाने के लिए लोग हैं सर, लेकिन वो लोगों के पास स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है मेडिकल फील्ड में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एक्सरे के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए। थैंक यू सो मच।